फ्रेंड्स, एक टू पोल कॉन्टेक्टर के ज़रिए आप किसी भी सिंगल फेज मोटर को किस तरह से रन कर सकते हैं। टू पोल कॉन्टेक्टर को आप पुश बटन के ज़रिए किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। टू पोल कॉन्टेक्टर में आपको होल्डिंग सप्लाई किस तरह से कनेक्ट करना होती है समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जो नॉर्मल कॉन्टेक्टर होता है, इस नॉर्मल कॉन्टेक्टर में हमारे पास ऑक्सिलरी एनो एंड एनसी पॉइंट्स होता है, जिसके ज़रिए हम होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। बट हमारे पास जो टू पोल कॉन्टेक्टर होता है, इसमें देखिए हमारे पास सिर्फ दो ही टर्मिनल होते हैं, कोई भी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपको किस तरह से होल्डिंग कनेक्ट करना होती है समझ लेते हैं। नॉर्मली आप दो तरह से फर्स्ट एमसीबी के जरिए रन कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्टली जब एमसीबी को ऑन किया जाएगा तो आपका कॉन्टेक्टर ऑन होगा और जो भी लोड है वो रन करेगा। फर्स्ट मेथड होती है एमसीबी के जरिए। देखिए, पावर वायरिंग यहाँ पर आई है, यहीं से लाइन को हमने कॉइल में कनेक्ट किया है और यहीं से न्यूट्रल को डायरेक्टली हमने कॉइल में कनेक्ट किया और लोड का कनेक्शन कॉन्टेक्टर के आउटपुट में कनेक्ट किया है। तो इस तरह से एमसीबी के जरिए यदि आप डायरेक्टली मोटर को स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेकंड इसकी मेथड होती है एक सिलेक्टर स्विच लगाकर। सिलेक्टर स्विच में क्या होता है, देखिए यहाँ से जो लाइन आई है जो कि कॉइल में हमने कनेक्ट किया है कॉन्टेक्टर के, उसे सबसे पहले सिलेक्टर के इनपुट में कनेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्टर के इनपुट में कनेक्ट किया, सिलेक्टर के आउटपुट से हमने कॉन्टेक्टर के कॉइल में कनेक्ट कर दिया है। तो डायरेक्टली सिलेक्टर के जरिए भी हम टू पोल कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमारी जो मोटर है वह सिलेक्टर के जरिए स्टार्ट एंड स्टॉप होगी। बट यदि आपके पास पुश बटन है तो पुश बटन से आपको इसे ऑपरेट करने के लिए इसमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होती है। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई आई है सिलेक्टर में, इस इनपुट सप्लाई को यहाँ पर ओपन कर लिया है और इसे हमारे पास जो स्टार्ट पुश बटन है, कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। स्टार्ट पुश बटन में हमने एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है, एनो एलिमेंट के इनपुट में यहाँ सप्लाई कनेक्ट की है। एनो एलिमेंट के आउटपुट से स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट से ध्यान रखिए, स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट से एक कनेक्टर लिया है और इसे एनसी एलिमेंट जो हमारे पास स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन के इनपुट पर कनेक्ट करना है। स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा उसे ले जाकर हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में कनेक्ट कर देना है। चलिए, अभी सिलेक्टर के एनो में जो हमने कनेक्ट किया था इसे यहाँ से रिमूव करना है और स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से हमें इस कॉइल में कनेक्ट कर देना है। चलिए, अभी हमारा यहाँ पर मैनुअल कनेक्शन हो चुका है, अभी हमने होल्डिंग का कनेक्शन नहीं किया है। कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिए, कनेक्शन को आप नोट डाउन करते चलिए। अभी देखिए, पावर को हम ऑन कर लेते हैं। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट हो रहा है, बट मैनुअली जितने टाइम के लिए हम पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं सिर्फ उतने ही टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है। अब इसमें होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट की जाएगी ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए, होल्डिंग कनेक्ट करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो लाइन वायर फिर से जिसमें आपका फेज आ रहा है उसी लाइन वायर से आपको कनेक्टर कनेक्ट करना है। न्यूट्रल से कभी भी कनेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देखिए, लाइन का आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, फिर से एक बार लाइन लेना है और कॉन्टेक्टर के आउटपुट से लेना है। देखिए, कॉन्टेक्टर के आउटपुट से जो लाइन वायर आया है वही लाइन वायर लेना है, न्यूट्रल कभी नहीं लेना है, अदरवाइज कॉन्टेक्टर की कॉइल पर वहाँ शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देखिए, कॉन्टेक्टर के आउटपुट से हमने एक कनेक्टर लिया, इसे आप एनो के आउटपुट पर भी कनेक्ट कर सकते हैं या एनसी के इनपुट पर। फिर से एक बार आप इसे एनो के आउटपुट पर, स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट पर भी कनेक्ट कर सकते हैं या स्टॉप पुश बटन के इनपुट पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट पर इस कनेक्टर को कनेक्ट कर रहे हैं। होल्डिंग के लिए कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए, हमारा होल्डिंग का कनेक्शन हो चुका है। अभी हम एमसीबी को ऑन कर लेते हैं। अब जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो चुका है और स्टॉप पुश बटन से स्टॉप हो जाएगा। जस्ट सिंगल टाइम हमें स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना है, होल्डिंग का कनेक्शन हो चुका है। तो इस तरह से आपके पास कोई भी टू पोल कॉन्टेक्टर हो तो टू पोल कॉन्टेक्टर में आप इस तरह से होल्डिंग का कनेक्शन कर सकते हैं। बट आपको ध्यान यह रखना है कि लाइन सप्लाई को ही लेना है और कॉन्टेक्टर के आउटपुट से लेना है, कभी भी न्यूट्रल सप्लाई को नहीं लेना है, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।